हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। जीएस ट्रिक्स के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि भारत में विभिन्न प्रकार की जो कृषि क्रांतियां हुई हैं उन सभी क्रांतियों के क्या नाम थे, उन क्रांतियों से संबंधित किस विशेष फसल या विशेष सेक्टर में ग्रोथ या उन्नति देखने को मिली है, और आप उन सभी को ट्रिक्स के माध्यम से आसानी से बिना कन्फ्यूजन के किस तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने ग्रुप में ट्रिकें बनाई हुई हैं, एक क्रांति की एक ट्रिक नहीं बनाई है जिससे एक कुछ ही 3-4 ट्रिकों में आपको सारी की सारी 18-19 क्रांतियाँ जो हैं वो याद हो जाएंगी। प्लीज़ अगर आपको मेरी ट्रिक्स अच्छी लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी अन्य ट्रिकों को आप मिस ना करें। मेरी पिछली बनाई हुई सभी ट्रिकों को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और मेरी सभी ट्रिक्स की PDF टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं। भारत में विभिन्न क्रांतियाँ हुई हैं, उन सभी को पढ़ने के लिए ट्रिक्स से कैसे पढ़ेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कुछ क्रांतियाँ। अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजना से अमृत क्रांति कहा गया। मछली उत्पादन से संबंधित क्रांति को नीली क्रांति कहा गया है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से उत्पादन को कहा गया है। टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन दोनों से ही संबंधित क्रांति को लाल क्रांति का नाम दिया गया है, और साथ ही अंडा उत्पादन को रजत क्रांति या चांदी क्रांति कहा गया है। इन क्रांतियों के ग्रुप को आप इस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जब से अमृत क्रांति की वजह से नदियां जुड़ी हैं, नीली मछली और गुलाबी झींगा मछली के टमाटर जैसे लाल मांस की मांग बहुत बढ़ गई है। ये मछलियां चांदी या रजत जैसे अंडे देती हैं। इस ट्रिक के माध्यम से ये ग्रुप आपको याद हो जाएगा। कैसे? अमृत क्रांति की वजह से नदियां जुड़ी हैं, तो ये आपको ऐसे याद हो गया कि नदी जोड़ो परियोजना अमृत क्रांति से होगी। नीली मछली से नीली क्रांति मछली उत्पादन, और गुलाबी झींगा मछली से गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित होगी। ये आपको याद हो जाएगा। टमाटर जैसे लाल मांस, इससे आपको याद होगी लाल क्रांति मांस उत्पादन, और टमाटर जैसा है तो टमाटर उत्पादन, दोनों के लिए लाल क्रांति को ही नाम दिया गया है। चांदी रजत जैसे अंडे से आपको याद आएगा कि चांदी क्रांति या रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित थी। इस प्रकार इस एक ट्रिक से आपको ये याद हो जाएगी। इस ट्रिक को आप अपने ट्रिक रजिस्टर में लिख लीजिएगा और पेपर के पहले और बीच बीच में रिवाइज कर लीजिएगा, आपको सारी क्रांतियाँ याद हो जाएंगी। इससे होगा क्या कि जब एग्ज़ाम में आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे ना, तो उसमें से एक शब्द अपने आप आपको ट्रिक से क्लिक कर जाएगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। आइए अब अगली क्रांतियों का ग्रुप पढ़ते हैं। स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित, और श्वेत क्रांति या सफ़ेद क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित थी। इसकी ट्रिक है, मेरे बाग में मेरी जो सोने की गाय है, या मेरी गाय जिसका नाम सोना है, आप कुछ भी अपने मन से भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सफ़ेद दूध देती है। देखिए दूध तो सफ़ेद होता ही है, तो ये ट्रिक तो आपको याद हो जाएगी। बाग में सोने की गाय खड़ी है, तो उससे याद आएगा कि स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि स्वर्ण क्रांति और सुनहरी क्रांति में अंतर है। सुनहरी क्रांति अगली स्लाइड में आपको पता चलेगी किससे संबंधित है। स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। तो मेरे बाग में सोने की गाय है, तो वहाँ से आपको ये याद हो जाएंगी दोनों क्रांतियाँ। आइए अब अगली ट्रिक का ग्रुप पढ़ते हैं। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, जो सबसे इम्पोर्टेंट हरित क्रांति तो आप सभी लोग सुना ही होगा। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है, और सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति बागवानी से थी, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। इस ग्रुप को याद करने की ट्रिक इस तरह से, खेत में भूरी खाद डालने से हरी हरी फसल मिलेगी, और उसके साथ साथ आलू गोल मिलेंगे और सुनहरे फल भी उगाए जा सकते हैं। इस तरह से आप ये समझ पाएंगे कि इस ट्रिक से कैसे याद करेंगे। देखिए, भूरी खाद है, खाद यानी उर्वरक, तो भूरी क्रांति खाद उत्पादन या उर्वरक उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। हरी हरी फसल है, तो फसल उत्पादन या खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति संबंध हो जाएगी। गोल आलू हो रहे हैं, तो गोल क्रांति होगी आलू उत्पादन से, और सुनहरे फल हैं तो सुनहरी क्रांति फल से संबंधित हो जाएगी। इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से आप इन ग्रुप्स को याद कर सकते हैं। आखिरी ग्रुप अब पढ़ते हैं।
बादामी क्रांति या बादाम क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है, क्योंकि हम मसाले बेसिकली मलेशिया से पहले मंगाते थे, अभी भी मंगाते हैं, श्रीलंका से भी मंगाते थे, तो हमको बहुत लॉस हो रहा था। तो बादामी क्रांति लाई गई थी मसाला उत्पादन बढ़ाने के लिए। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, काली क्रांति या कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से संबंधित थी। अब इसको आप याद कैसे करेंगे? ट्रिक ये है कि बादाम को मसाले के साथ जब पीले तेल में तल दिया जाएगा तो वह बिल्कुल काला हो जाता है, बिल्कुल डीजल जैसा काला हो जाता है, और उसकी महक होती है खाकी के चमड़े जैसी। तो आप इसको ट्रिक से याद रखेंगे। बादाम को मसाले या तो बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, पीला तेल है, तेल यानी तिलहन, तिलहन उसी को कहते हैं जिनसे आप तेल निकाल सकते हो, सरसों का तेल, ठीक है, अरंडी का तेल, ये सब तिलहन फसलें ही होती हैं। तो पीली क्रांति तेल तिलहन उत्पादन से होगी, ना कि मैं रिपीट कर दूं, ना कि कच्चा तेल या पेट्रोल डीजल जो तेल वो तेल होता है उससे संबंधित नहीं होती है। ये तिलहन जो फसलों से तेल मिलता है, खाद्य तेल जिसको बोला जाता है, उससे संबंधित थी पीली क्रांति। जो नॉर्मल तेल है उससे संबंधित है कृष्ण क्रांति या काली क्रांति। डीजल से, डीजल यहाँ बायोडीजल उत्पादन से संबंधित ये भी है, वो सीधा सीधा तुम पेट्रोल डीजल सब जोड़ देना इसी में। और आखिरी है खाकी क्रांति, जो खाकी चमड़े से उत्पादन से, तो जिसकी महक खाकी के चमड़े जैसी होती है। इससे आपको ये याद हो जाएगा। इस तरह से इस ट्रिक के ग्रुप के माध्यम से आपको ये सभी क्रांतियाँ जो मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी ट्रिक्स से याद हो जाएंगी। सजेशन रहेगा कि आप पहले इन क्रांतियों को लिखें, उसके बाद ट्रिकों को लिखें, और उसके बाद उन्हें पढ़ लें। पूरी प्रक्रिया में आपको 15 मिनट लगेंगे। एक बार तुम 15 मिनट अच्छे से पढ़ लिए, उसके बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके बाद तुमको बीच में ट्रिक रजिस्टर से रिवीजन करना है सुबह उठ के, और फिर पेपर के दिन देख लेना है। कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगी, कोई नंबर गलत नहीं होगा, क्योंकि जनरली इन सब में 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैंने ये ट्रिकें बनाई हैं कहानी के फॉर्म में, ताकि तुम्हें ट्रिकें याद भी रहें। तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, देन लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जय हिंद।